प्यारे बच्चों, अगर आप भी क्लास 10th में हैं और 2026 में अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो आज की इस क्लास में हम लेकर के आए गए हैं सामाजिक विज्ञान का एक ऐसा पेपर जिस पेपर को तैयार करके मेरे प्यारे बच्चों आप लोग 2026 में जब आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का जब पेपर होगा तो आप लोग इसी मॉडल पेपर से, जिस मॉडल पेपर को मेरे बच्चों आप लोग तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल जो मॉडल पेपर आप लोग आज की इस क्लास में देख रहे हैं बिल्कुल सेम ऐसा ही मॉडल पेपर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा, जिसका कोड रहेगा 801 NL। मतलब कि पेपर देने जाना तो सबसे पहले अपना कोड देख लेना, मतलब सब कुछ देख लेना। मान लें अगर मेरे जो देख लो, अगर पेपर देने जाना तो अपना कोड वोड सब कुछ चेक कर लेना, क्योंकि आज की इस क्लास में मैं सॉल्व करवाने वाला हूं 2026 का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। मिल गया 2026 का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, पूरा का पूरा पेपर तैयार करके चलिए ना, सेम यही पेपर आएगा और कोई भी इस पेपर को आने से नहीं रोक पाएगा। देखो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पर आप लोगों का अनुक्रमांक लिख देना, यहाँ पर अपना नाम लिख देना, पूरा सेम रियल मॉडल पेपर है, पूरा का पूरा तैयार करके चले जाओ, बिल्कुल सेम पेपर है। देखो सबसे पहले पेपर देने जाना तो यहाँ पर आप लोगों का समय जो दिया है, समय 3 घंटे 15 मिनट, और इस वीडियो को पूरा का पूरा देखने के बाद आप लोगों के मेरे पर जो 70 में 70 नंबर इसी क्लास से पक्के हो जाएंगे। फिर से आप लोगों को कोई दूसरी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं, मात्र एक ही वीडियो से आप लोगों का 70 में 70 नंबर पक्का हो जाएगा। मात्र सामाजिक विज्ञान की एक ही क्लास में, एक ही क्लास काफ़ी आप लोगों को 70 नंबर पक्का करने के लिए। आप देखो सबसे पहले पेपर देने जाना तो अपना सबसे पहले अपना नोट देख लेना कि नोट में क्या क्या लिखा है। नोट में देखो लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट, यानी कि जो देखो जब आप लोगों को ये वाला जब मॉडल पेपर दिया जाए जिसका कोड है 801 NL, जैसे ही आप लोगों को ये वाला मॉडल पेपर दिया जाए तो सबसे पहले क्या करना आप लोगों को यहाँ पर देख लेना है कि यहाँ पर जो आप लोगों का निर्देश है, निर्देश क्या क्या दिया, तो सब कुछ मतलब पढ़ लेना है, पूरा एकदम अच्छे से पढ़ लेना है कि आप लोगों को पता चल सके कि पेपर में क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा, है ना। तो देखो यह प्रश्न पत्र निर्देश नंबर 1 दिया कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होने वाला है, मतलब कि 2 खंडों में आप लोगों का ये प्रश्न पत्र विभाजित होने वाला है। फिर हमारा निर्देश नंबर 2 दिया है कि प्रश्न पत्र के खंड आ में 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं। जो आप लोगों का जो खंड आ जो रहने वाला है, खंड आ में 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से हर प्रश्न जो होगा 1 नंबर का 20 प्रश्न पूछा जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा निर्देश नंबर 3 है। निर्देश नंबर 3 कह रहे कि प्रश्न पत्र के खंड बा में 50 नंबर की वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। जो हमारा देखो 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न भी पूछा जाएगा, जिसमें से हमारा देखो हिस्ट्री हो गया, है ना। तो ये आप लोगों को तो सब पता ही होगा, तो क्योंकि पेपर तो यही आएगा जो आप लोग देख रहे हैं। इस पेपर को पूरा 100% गारंटी के साथ मैं आप लोगों से कह सकता हूँ इस पेपर को आने से कोई नहीं रोक पाएगा मेरे पर। जो देखो रियल पेपर है, 100% गारंटी के साथ आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में छप चुका है पेपर, बस आप लोगों को एग्जाम सेंटर में जाना बाकी है, क्योंकि एक ऐसा रियल मॉडल पेपर, यानी कि पेपर होने से पहले अगर आप लोगों को मैं पेपर दे दूँ कितना अच्छा रहता है मेरे पर, जो है ना, क्योंकि पेपर तो मिल ही गया है। आप देखो सबसे पहले क्या करना, निर्देश में आप लोगों को यहाँ पर निर्देश नंबर 4 को पढ़ना है कि प्रश्न पत्र में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 23 नंबर आवश्यक हैं। ये सब कुछ आप लोगों को पेपर दिया जाएगा, जैसा आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं रियल प्रूफ एकदम सेम यही मॉडल पेपर, जिस मॉडल पेपर को मैं सॉल्व करा रहा हूँ बिल्कुल सेम यही मॉडल पेपर आप लोगों को एग्जाम सेंटर में दिया जाएगा। निर्देश नंबर 5 देख लो, मेरे प्यारे बच्चों के सभी प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, यानी कि जितने भी सभी प्रश्नों के अंक जो रहने वाले उसके सम्मुख अंकित हैं। तो पूरा देखो अब यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का खंड आ, यहाँ से स्टार्ट होता है खंड आ। देखो खंड आ मतलब बहुविकल्पी प्रश्न, बिल्कुल सेम यही सब कुछ लिखा होगा जो पेपर में जैसे आप लोग 2026 में अपने बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जाओगे जो वहाँ लिखा मिलेगा वो यहाँ पर भी लिखा है। बिल्कुल जैसे प्रश्न इस मॉडल पेपर में दिए जाएंगे वैसे मॉडल पेपर जब आप लोग अपना पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो उसी मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न होंगे सभी के सभी प्रश्न आप लोगों को इस मॉडल पेपर से मिल जाएंगे, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा मेरे जो, सभी के सभी प्रश्न आप लोगों को इस मॉडल पेपर से मिल जाएंगे। तो मैं आप लोगों से यही गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोग इस मॉडल पेपर को पूरा का पूरा तैयार कर लो, क्योंकि इस मॉडल पेपर से आप लोगों के पूरे नंबर पक्के हो जाएंगे। बहुविकल्पी प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं, सभी के सभी प्रश्नों को नोट कर लेना और तैयार करके चले जाना। अब हम एक एक करके सभी के सभी प्रश्नों को सॉल्व करवा रहे हैं और आप लोगों को बताएंगे उन प्रश्नों के आंसर क्या होंगे, क्योंकि जब आप लोगों के सामने बोर्ड एग्जाम ये वाला जब आप लोगों को पेपर दिया जाए तो बिल्कुल सेम यही प्रश्न होंगे, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को आंसर तो पता नहीं है। तो चलिए मैं पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करवा दूँ, जैसे आप लोगों को ये वाला मॉडल पेपर दिया जाए बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल सेम वही आंसर टिक करके चले जाना, 70 में 70 नंबर पक्का हो जाएगा। पहला देखो प्रश्न है हमारा कि वियना की संधि कब हुई थी,
तो इसका राइट जवाब क्या होगा, 1 नंबर का आएगा। प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। तो वियना की संधि कब हुई थी, तो मेरे बच्चों देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1815 में वियना की संधि हुई थी। तो जैसे ही ये वाला प्रश्न आए तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर 1 को ही सही करना है। मेरा टारगेट है सभी के सभी बच्चों को 70 में 70 नंबर दिलाना, वो मैं टारगेट पूरा करके ही रहूँगा। एक भी नंबर आपका नहीं छूटने दूंगा, सब कुछ एकदम 70 में 70 नंबर लाओगे। मेरा यही टारगेट है कि सभी के सभी बच्चों का, देखो 2026 में मैंने अपना टारगेट बनाया है कि एक भी छात्र का मतलब सभी के सभी छात्रों के 70 में 70 नंबर आनी चाहिए, है ना। अब देखो मैंने मॉडल पेपर आप लोगों को दे ही दिया है, तो अब क्या दिक्कत है, मॉडल पेपर आप लोगों को मिल ही गया है। प्रश्न नंबर 2 देखो कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी। जो जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी, ये भी मेरे पर जो 1 नंबर का आएगा, पूरा 100% छप चुका है पेपर। इसका देखो ऑप्शन नंबर ए दिया माउंट बेटन, ऑप्शन नंबर 2 डलहौजी, ऑप्शन नंबर 3 दिया है लॉर्ड इरविन और जनरल डायर। तो अब इसका राइट जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, हमारा पूरा सही हो जाएगा। तो पेपर में देखो जैसे प्रश्न है तो आप लोगों को जनरल डायर को सही करना है। आप देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। प्रश्न नंबर 3 देखो हमसे कह रहे कि वह संक्रामक बीमारी जो यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अमेरिका पहुंची, तो वही हमें संक्रामक बीमारी बताना है जो यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अमेरिका पहुंचे। तो 1 नंबर का ये भी प्रश्न बनेगा। इसका देखो हमारा सही जवाब हो जाएगा चेचक। तो चेचक को सही करके चले आना। चेचक 4 ऑप्शन दिए हैं, एडस दिया है, प्लेग दिया है, हैजा, लेकिन इस पर ये आप लोगों को सही नहीं करना है। आप लोगों को सही करना है हमेशा चेचक को सही करके चले आना है। अब देखो मेरे पैर बच्चों प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखो हमसे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये भी प्रश्न हमारा पेपर में 1 नंबर का बनेगा, है ना। पूरे के पूरे प्रश्न आएंगे, यही वाले सब प्रश्न आएंगे और यहाँ से एक भी नंबर नहीं कटेगा। आप लोगों का पूरा 20 में 20 नंबर, ये वाला आप लोगों का पूरा 20 में 20 नंबर पक्का हो जाएगा और 50 नंबर आप लोगों को वो पक्का, मतलब 70 में 70 नंबर आप लोगों को इस वीडियो से मिल जाएंगे। एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरा देखो। ऑप्शन नंबर 1 वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर 2 दिया है जिनेवा, ऑप्शन नंबर 3 दिया न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर 4 दिया मतलब ये ऑस्ट्रिया, है ना, ऑस्ट्रिया दिया, तो हमारा ऑस्ट्रिया दिया। अब देखो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा न्यूयॉर्क को सही करना। अब प्रश्न नंबर 5 देख लो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 हमसे कह रहा है कि बंगाल में पहली जूट मिल कब शुरू हुई थी। तो बंगाल में पहली जूट मिल कब शुरू हुई, ये भी मेरे पर जो 1 नंबर का बनेगा प्रश्न, है ना। तो 1 नंबर की बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 दिया 1860, ऑप्शन नंबर 2 दिया है 1855 और ऑप्शन नंबर 3 दिया है हमारा 1848, ऑप्शन नंबर 4 दिया 1845। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1855, है ना। तो 1855 को सही करके चले जाना, 1855 हमारा सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखो हमसे कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है। तो ये भी जो प्रश्न है ये भी हमारा 1 ही नंबर का बनेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरा नंबर आएगा आप लोगों का। देखो ऑप्शन नंबर 1 दिया खनन क्रिया, ऑप्शन नंबर 2 दिया है वनोन्मूलन, ऑप्शन नंबर 3 दिया अत्यधिक सिंचाई, ऑप्शन नंबर 4 दिया अति पशुचारण। लेकिन जैसे ही अलग प्रश्न है तो आप लोगों को कौन सा ऑप्शन लगाना है, अत्यधिक सिंचाई को सही करके चले जाना, अत्यधिक सिंचाई। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 6 हमारे कंप्लीट हो गए। अब चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में। प्रश्न नंबर 7 हमसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अब उस राज्य का नाम बताना है जिस राज्य में लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो ये भी मेरे तरफ जो 1 नंबर का ही आएगा। चलो इसके 4 ऑप्शन देख लेते हैं। इसके 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं। अब देखो इसका ऑप्शन नंबर 1 दिया है गुजरात, ऑप्शन नंबर 2 दिया है पंजाब, ऑप्शन नंबर 3 दिया है ओडिशा, ऑप्शन नंबर 4 दिया उत्तर प्रदेश। तो ये हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं कि किस राज्य में लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 7 है, देखो प्रश्न नंबर 7 हमसे पूछा गया कि लाल मिट्टियाँ किस राज्य में पाई जाती हैं, तो हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर देखो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो हमारा उत्तर प्रदेश ही सही हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अब प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 देखो हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 8 हमसे कह रहा है कि प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे कि चीता को भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया। ये भी हमारा 1 नंबर का बनेगा, मतलब पूरा का पूरा 1 नंबर का ही बनेगा कि चीता को भारत में कब लुप्त प्राय घोषित कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है कि 1952, ऑप्शन नंबर 2 दिया है 1964, ऑप्शन नंबर 3 दिया है 1972, ऑप्शन नंबर 4 दिया 1984। तो ये हमारे 4 ऑप्शन दिए। लेकिन पेपर में आप लोगों को कौन सा ऑप्शन सही करना है, आप लोगों को हमेशा 1952 को ही सही करना है। तो यहाँ पर हमको 1952 को सही करना है। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9 कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली भारत के किस राज्य में पाई जाती है। तो मेरे जो देखो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा। बिल्कुल 100% पेपर छप चुका है, बस आप लोगों को एग्जाम सेंटर में जाना बाकी है। पेपर तो पहुँच ही चुका है। अब देखो ऑप्शन नंबर 1 दिया है मेघालय, ऑप्शन नंबर 2 दिया है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर 3 दिया है मिजोरम, ऑप्शन नंबर 4 दिया है केरल।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेघालय को सही करके आना। मेघालय को सही करके आना, जैसे एग्जाम सेंटर में प्रश्न है तो आप लोगों को मेघालय को सही करना। अब प्रश्न नंबर 10 देखो क्या करें कि निम्न में से कौन सी एक रोपड़ फसल है। ये भी हमारा 1 नंबर का बनेगा। गेहूं दिया है, गन्ना दिया है, चना दिया है, कपास दिया है, लेकिन हमको गन्ने को सही करना है। गन्ना जो है मेरा एक रोपड़ फसल हो जाएगी। अब प्रश्न नंबर 11 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 हमसे कह रहे हैं कि श्रीलंका में, जो श्रीलंका की बात हो रही है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुसंख्यक वर्ग है। तो श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुसंख्यक वर्ग है। ऑप्शन नंबर ए दिया तमिल, ऑप्शन नंबर 2 दिया सिंहली, ऑप्शन नंबर 3 दिया ईसाई, ऑप्शन नंबर 4 दिया मुस्लिम। तो हमसे पूछा गया कि श्रीलंका की बात हो रही है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुसंख्यक वर्ग है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। सिंहली को सही करके चले आना। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम सेंटर में ये वाला प्रश्न आया, आपके बोर्ड में ये वाला प्रश्न आए, तो सिंहली को सही करना। अब प्रश्न नंबर 12 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 हमसे कह रहा है कि भारत में मताधिकार की आयु क्या होनी चाहिए। ये भी हमारा 1 नंबर का बनेगा कि भारत में मताधिकार की आयु क्या होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 दिया है 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 दिया 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 दिया 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 दिया 18 वर्ष। तो भारत में मताधिकार की आयु कितनी होती है। तो इसमें से आप लोगों को सही जवाब करना है 18 वर्ष हमारा सही हो जाएगा। जैसे ही एग्जाम में ये वाला प्रश्न है तो आप लोगों को 18 वर्ष कर देना। अब चलो अगला प्रश्न देखो मेरा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 के बारे में बात करते हैं कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो ऐसी कौन सी भाषा जो भारत में सर्वाधिक बोली जाती है। तो ये तो आप लोगों को पता ही है कि भारत में सर्वाधिक हिंदी वाली भाषा बोली जाती है। तो सबसे पहले इसके 4 ऑप्शन देख लो, क्या क्या 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन को देखेंगे। 4 ऑप्शन देखो कौन कौन से 4 ऑप्शन है। उर्दू दिया है और हिंदी दिया है और अंग्रेजी दिया है, पंजाबी दिया है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा हिंदी। तो यहाँ पर हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अब प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 देखो क्या कह रहा है कि संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा क्या हो जाएगी। हमारा 1 नंबर का आएगा। 1 नंबर के वाले प्रश्न आएगा। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत की कौन सी राजभाषा हो जाएगी। हिंदी दिया है, ऑप्शन नंबर 1 हिंदी, ऑप्शन नंबर 2 संस्कृत, ऑप्शन नंबर 3 उर्दू दिया है, ऑप्शन नंबर 4 अंग्रेजी दिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा हिंदी को सही करके चले जाना। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 के बारे में। प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। ऐसी कौन सी राजनीतिक दल है जो कि राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो ये भी हमारा 1 नंबर का बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 दिया है भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर 2 दिया है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन नंबर 3 दिया बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसमें से आप लोगों को उपयुक्त सभी पर ही टिक क्लिक करके चले जाना। जैसे आप लोगों के पेपर में प्रश्न है उपयुक्त सभी को ही सही करना है। अब देखो बात करते हैं प्रश्न 16 के बारे में। प्रश्न 16 को देखेंगे। प्रश्न 16 हमसे कह रहा है कि मेरे प्यारे बच्चों की विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या होता है। तो विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या होता है, ये भी हमारा 1 नंबर का आएगा। ऑप्शन नंबर 1 दिया आय, ऑप्शन नंबर 2 दिया औसत आय, ऑप्शन नंबर 3 दिया राष्ट्रीय विकास, ऑप्शन नंबर 4 दिया उच्च विकास। तो इसमें से हमारा सही जवाब हो जाएगा आय को सही करना है। जैसे ही पेपर में ये प्रश्न है तो आप लोगों को आय को ही सही करना है। और इसको सही करने के बाद फिर हम आप लोगों के सामने अगला प्रश्न ला रहे हैं। प्रश्न नंबर 17 के बारे में देखो। प्रश्न नंबर 17 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है। ऐसा कौन सा देश है जो कि विकसित देश है। तो ये भी हमारा 1 नंबर का बनेगा पेपर में। और ऑप्शन नंबर 1 दिया भारत दिया, ऑप्शन नंबर 2 दिया ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर 3 दिया फ्रांस, ऑप्शन नंबर 4 दिया बांग्लादेश। तो हमसे पूछा गया कि ऐसा कौन सा देश है जो कि विकसित देश है। तो फ्रांस हो जाएगा मेरा विकसित देश। अब प्रश्न नंबर 18 देख लो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 18 देखो हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 4 ऑप्शन दिए हैं कृषि मजदूर, ऑप्शन नंबर 2 दिया है बैंक मैनेजर, ऑप्शन नंबर 3 दिया राजपत्रित अधिकारी, ऑप्शन नंबर 4 दिया सैनिक। ये भी हमारा 1 नंबर का बनेगा। तो मेरे पर जो देखो इसका सही जवाब आप लोगों का हो जाएगा कृषि मजदूर को सही करके चले जाना। कृषि मजदूर को सही करना और कोई ऑप्शन मत सही करना वरना 1 नंबर कट जाएगा। सो फाइनली आप लोगों ने प्रश्न नंबर 18 को समझ लिया होगा। तो चलिए बात करते हैं कि अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न नंबर 19 के बारे में कि प्रश्न नंबर 19 देखो हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो ऐसी कौन सी गतिविधि है जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है खनन, ऑप्शन नंबर 2 दिया है जिनेवा और फिर इसके बाद हमारा ऑप्शन नंबर 3 देखो क्या दिया है। ऑप्शन नंबर 3 दिया भवन निर्माण, ऑप्शन नंबर 4 दिया है सिलाई। तो ये हमारे 4 ऑप्शन है, लेकिन इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा दिया था कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 दिया था हमारा खनन।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा खनन। तो प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, खनन को सही करके चले आना। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 के बारे में। प्रश्न नंबर 20 देखो हमसे कह रहे हैं कि निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। 1 नंबर का ये भी प्रश्न बनेगा, पूरा का पूरा 1 नंबर का बनेगा प्रश्न। ऑप्शन नंबर 1 दिया प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 2 दिया द्वितीय क्षेत्रक, ऑप्शन नंबर 3 दिया प्रारंभिक क्षेत्रक, ऑप्शन नंबर 4 दिया चतुर्थक क्षेत्रक। तो यहाँ से स्टूडेंट आप लोगों का जो 20 में 20 नंबर पूरा पक्का हो चुका है। अब एक भी नंबर आप लोगों का नहीं कटेगा, पूरा का पूरा 20 में 20 नंबर आप लोगों का क्लियर हो चुका है। तो यहाँ से आप लोगों का 20 नंबर पक्का हो चुका है। अब यहाँ से अपने 50 नंबर और पक्के कर लो, जो कि इस तरीके से 50 में 50 नंबर बिल्कुल पूरे पक्के कर लीजिए। खंड बा जो रहने वाला है आप लोगों का 50 नंबर का खंड बा पूछा जाएगा, बिल्कुल रियल एकदम यही सब प्रश्न होंगे जैसा आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल सेम जैसा आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, बिल्कुल सेम यही प्रश्न आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे और एक भी नंबर नहीं कटेगा आप लोगों का। इसमें से अगर हम बात करें आप लोगों के पेपर में हिस्ट्री हो गया, यानी कि इतिहास हिस्ट्री, और फिर इसके बाद और हम अगर बात करें हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी इकोनॉमिक्स, यानी कि आप लोगों का अर्थशास्त्र हो गया और फिर इसके बाद राजनीतिक शास्त्र हो गया, है ना। तो इस तरीके से मिलाकर ये 4 चैप्टर जो है हमारे अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र, है ना। तो इन चारों से मिलाकर आप लोगों का 50 नंबर पूछा जाएगा, जो कि इस तरीके से। और 10 नंबर आप लोगों का मानचित्र संबंधी प्रश्न होंगे। तो वो सब कुछ मैं आज की इस क्लास में आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो इसीलिए पूरा का पूरा वीडियो देखना। देखो सबसे पहला देखो प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है, जो कि आप लोगों के पेपर में 4-4 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाएंगे, है ना। तो 4-4 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी 4 प्रश्न होंगे, यानी कि 16 नंबर का आप लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 80 शब्दों में, मतलब कि आप लोगों को 80 से 100 शब्दों में लिखना है। तो 80 शब्दों में आप लोग लिख ही सकते हैं। पहला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। पहला प्रश्न हमारे सामने लिखा है कि पहला प्रश्न कह रहे हैं कि नेपोलियन कौन था, उसके क्या सुधार थे, उसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा। मेरे प्यारे बच्चों देखो 4 नंबर का आएगा, बिल्कुल सेम यही प्रश्न आएगा। इसको जल्दी से तैयार कर लो, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है अभी आप लोगों के पास। अभी आप लोगों के पास मात्र 5 महीने बचे हैं। तो 5 महीने के अंदर आप लोग इस मॉडल पेपर को तो तैयारी कर लोगे, है ना। अभी टाइम बहुत है, आराम से याद करोगे, इस मॉडल पेपर को तैयार करोगे, फिर भी बहुत टाइम लग जाएगा, फिर भी आप लोग तैयार कर लोगे इस मॉडल पेपर को, क्योंकि पेपर तो यही आने वाला है। अथवा करके प्रश्न दिया, अगर आप लोगों को इसका आंसर नहीं आता, मतलब कि 2 प्रश्न दिए जाएंगे, 2 में से आप लोगों को 1 का उत्तर लिखना होता है। तो अब देखो आगे बात करते हैं कि 1930 में महात्मा गांधी ने नमक को अपने आंदोलन का आधार क्यों बनाया और इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। ये भी हमारा 4 नंबर का बनेगा। तो 2 में से आप लोगों को 1 का उत्तर देना है। आप लोग चाहें तो इसका उत्तर लिखो या फिर इसका उत्तर लिखो, 2 में से 1 का उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 2 देखो हमसे कह रहा है कि यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 हमसे कह रहे हैं कि मृदा संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, 3 विधियाँ बताइए। तो मृदा संरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, 3 विधियाँ बताना है। ये भी हमारे प्यारे बच्चों मेरे आपके पेपर में 4 नंबर का प्रश्न बनेगा, बिल्कुल 100% आप लोगों के एग्जाम में सेंटर में यही वाला मॉडल पेपर आएगा। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं, अथवा करके दिया है कि इसका उत्तर आप लोगों को करना याद है, 2 में से आप लोगों को 1 करना होता है। तो अथवा करके एक और दिया हमारे सामने, जो कि इस तरीके से लिखा है कि कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। जो कृषि और उद्योग जो हैं वो क्या हैं, वो एक दूसरे के पूरक हैं। इस कथन का 3 उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों ये भी आप लोगों का 4 नंबर का बनेगा प्रश्न आपके पेपर में। तो 2 में से आप लोग 1 का उत्तर तो कर ही सकते हो। आप देखो बात करते हैं प्रश्न 3 के बारे में कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस तरह किया गया। ये भी प्रश्न आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये प्रश्न आप लोगों का देखो पेपर तो मैंने दे ही दिया है, तो पूरा पूरा तैयार करके चले जाओ। 4 नंबर का ये वाला प्रश्न बनेगा। फिर इसके बाद और आगे बात करते हैं, यहाँ फिर हमसे अथवा करके दिया गया है कि अथवा करके कहा गया है कि अगर आप लोगों को उसका आंसर नहीं याद है तो एक और प्रश्न आप लोगों को मौका दिया जा रहा है कि भारत में जाति प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव है। जो हमारी जो जाति प्रथा है, जाति प्रथा का राजनीति और समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, तो वो सब कुछ आप लोगों को बताना है। तो आप लोग बता भी सकते हैं। ये जो प्रश्न हमारे आपके पेपर में 4 नंबर का बनेगा। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न 4 के बारे में कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हेतु कोई 3 उपाय बताइए, मतलब समझाना है। तो 3 उपाय आप लोग समझा सकते हैं, आप लोगों को 3 उपाय आते भी होंगे। अथवा करके दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में उद्योगों के किन्हीं 3 योगदानों की विवेचना कीजिए, है ना। तो विवेचना आप लोगों को करना है, तो विवेचना आप लोग कर सकते हैं। अब यहाँ से देखो आप लोगों का ये पूरा कंप्लीट हुआ है मॉडल पेपर। और फिर इसके बाद अब यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का वर्णनात्मक सेकंड, जो कि आप लोगों के पेपर में 6-6 नंबर के वर्णनात्मक सेकंड भी पूछे जाएंगे। वर्णनात्मक सेकंड में आप लोगों से कहा जाएगा कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे, जो कि हर प्रश्न जो होगा 6-6 नंबर का प्रश्न होगा। तो इसको भी तैयार कर लो। पूरा का पूरा एकदम 70 में 70 नंबर आने वाला है। अब देखो आगे बात करते हैं, निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 150 शब्दों में दीजिए।
तो सभी के सभी जितने भी प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को लिखना है, सभी के सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को कम से कम 150 शब्दों में लिखना है। 150 से आप लोग 200 शब्दों तक भी लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है कि यहाँ पर 150 लिखो आप लोग 150 में लिखेंगे, 150 आप लोग 200 तक भी लिख सकते हो, कोई वो नहीं है। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 के बारे में कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दें। तो ये तो हमारा 6 नंबर का बनेगा, पेपर में 6 नंबर का बनेगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए कोई 3 उदाहरण देने हैं, तो 6 नंबर का प्रश्न बनेगा। अथवा करके दिया, अगर आप लोगों को उसका आंसर नहीं याद है तो एक और 6 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखो प्रश्न 6 देखो, प्रश्न में इसका देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं पर एक टिप्पणी लिखो। तो आप लोग टिप्पणी तो लिख ही सकते हैं, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 देखो हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 हमसे कह रहा है कि भारत में मिट्टियों के प्रकारों पर निबंध लिखो, कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, मिट्टी के प्रकारों का वर्णन कर देना और सभी के सभी मिट्टी के प्रकारों को लिख देना। और जैसे आप लोग सभी के सभी मिट्टी के प्रकारों को लिख देंगे, आप लोगों को एग्जामिनर 6 नंबर दे देगा। अब इसके बाद हमारे सामने अथवा करके एक प्रश्न दिया गया है जो किस तरीके से लिखा है कि मृदा अपरदन क्या है, भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। अथवा करके दिया है कि मृदा अपरदन क्या है, तो मृदा अपरदन क्या था आप लोग लिख सकते हैं कि मृदा अपरदन क्या है, और भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो ये तो आप लोग कर ही सकते हैं, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। ये भी हमारा 6 नंबर का बनेगा, अथवा करके दिया है, अथवा करके दिए हैं, तो इतना तो कर ही सकते हैं। प्रश्न 3 हमसे करें कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता के अलग अलग तरीके क्या हैं, इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दें। जो हमारा आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें सत्ता के अलग अलग तरीके क्या हैं, तो इसको जब आप लोग कर दोगे पूरा तो एग्जामिनर आप लोगों को 6 नंबर दे देगा। अगर आप लोगों को इसका उत्तर नहीं याद है, कई बच्चों को इसका उत्तर नहीं याद है, तो अब उसको एक अलग से मौका दिया जाता है, अथवा करके एक प्रश्न दिया गया। तो देख लो अथवा वाला प्रश्न कौन सा है। अथवा करके हमको प्रश्न दिया है कि मृदा अपरदन रोकने के उपायों का वर्णन कीजिए। ये भी हमारा देखो 6 नंबर का बनेगा। और प्रश्न 4 देख लो क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों का वर्णन करो। तो ये भी हमारा 6 नंबर का पूछा जाएगा। अथवा करके प्रश्न दिया है कि विदेश व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसके लाभों का वर्णन करो। तो ये तो हमारा देखो पूरा का पूरा 6 नंबर का बनेगा। तो इतना सब कुछ आप लोग कर सकते हैं। अब देखो प्रश्न 4 को देखेंगे। प्रश्न 4 में लिखा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों का वर्णन करो। अगर आप लोगों को इसका उत्तर नहीं याद है तो आप लोग इसका भी उत्तर लिख सकते हो, 2 में से 1 का उत्तर करना होता है। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि मानचित्र संबंधी प्रश्न। देखो मानचित्र संबंधी प्रश्न देखेंगे, मानचित्र संबंधी प्रश्न क्या क्या दिए गए। सबसे पहले इसको गौर से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आ जाए। निर्देश दिया है कि प्रश्न संख्या 9A, जो आप लोगों का प्रश्न संख्या 9A तथा 9B मानचित्र से संबंधित हैं। अब देखो यहाँ पर हमारा दिया है 9A। सबसे पहले हम बात करेंगे 9A के बारे में कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 + 1/2 अंक निर्धारित है। तो यानी कि आप लोगों को एक मानचित्र दिया जाएगा, उसमें से आप लोगों को भरना है। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को मानचित्र दिया गया जिसमें लिखा है प्रश्न नंबर 1, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, पाँचों के पाँचों प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को देना है। पूरा मॉडल पेपर तैयार करके चले जाना। 5 देखो मानचित्र संबंधी, क्योंकि वही स्थान जहां किसान सत्याग्रह हुआ, तो इसका आप लोग उत्तर देना। मानचित्र कुछ इस तरीके से आप लोगों का मानचित्र दिया जाएगा, इस तरीके का मानचित्र बना होगा, उसमें से आप लोग कर देना कि वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह हुआ, तो इसका आप लोग उत्तर लिख देना। अब प्रश्न नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करते हैं कि वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ। तो आप लोग इसका आंसर लिख देना, है ना। प्रश्नों को आंसर आप लोग ढूंढ लेना कहीं से भी, अगर आप लोगों को मिल जाए तो आप लोग देख लेना प्रश्नों को उत्तर। और मैं आप लोगों को, क्योंकि मॉडल पेपर में मैंने आप लोगों को पूरा दे ही दिया, तो आप लोग आंसर तो ढूंढ ही सकते हैं। आप प्रश्न नंबर 3 देखो क्या करें कि वह स्थान जहां अंग्रेजों ने पहली राजधानी बनाई। तो अंग्रेजों ने पहली राजधानी कहाँ बनाई थी, तो आप लोगों को मानचित्र जब दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में, तो वहीं पर आप लोगों को सब कुछ भर देना है, अच्छे से भरना है। आप प्रश्न नंबर 4 देखो क्या करें कि गुजरात का वह स्थान जहाँ किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। तो हमें गुजरात का वही स्थान बताना है जहाँ पर किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। तो आप लोग इसका भी जवाब लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, है ना, तो कहाँ हुआ था, तो ये आप लोगों को बताना है। अब देखो प्रश्न नंबर 9 भी देखो। प्रश्न नंबर 9 भी देखो हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित भारत के मानचित्र में संबंधित निम्नलिखित दर्शाइए। एक आप लोगों को मानचित्र दिया जाएगा, उसको हमें चिन्ह द्वारा समझाना है। पहला प्रश्न दिया कि राजस्थान की राजधानी, जो हमें इसको इस चिन्ह से दर्शाना है। राजस्थान के चिन्ह जो, जैसे मान लीजिए आप लोगों को मानचित्र दिया जाए
तो उसके में जो राजस्थान की जो राजधानी है उसको आप लोगों को इस प्रकार के चिन्ह से दर्शा देना है। इस प्रकार के चिन्ह दिया है, इस प्रकार चिन्ह से दर्शाना है। और प्रश्न नंबर 2 देखिए, भूगोल भी है। तो ये जो हमारा जो प्रश्न संख्या 9 जो है ये हमारा भूगोल से रिलेटेड है, मतलब कि BHOGOL भूगोल, हमारा भूगोल से दिया गया है। और जो आप लोगों का ये जो है ये आप लोगों का हिस्ट्री से लिया गया, तो हिस्ट्री में जाकर के ढूंढ लेना सभी किसी प्रश्नों को। और ये जो है आप लोगों का भूगोल से लिया गया, तो भूगोल में जाकर देख लेना, इतना सब कुछ आप लोग ढूंढ लेना जाकर के। फिर इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। प्रश्न नंबर 2 हमसे कह रहा है कि मैंगनीज उत्पादक का क्षेत्र कौन सा है, तो उसको हमें इस प्रकार के चिन्ह द्वारा दर्शाना है। जैसे आप लोगों का मानचित्र दिया जाए तो आप लोगों को इस प्रकार के चिन्ह द्वारा उसको दर्शा देना, चिन्ह द्वारा नाम सहित उत्तर सहित सब कुछ दर्शाना है। अब प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करते हैं कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, उसको हमें इस प्रकार के चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो आप लोगों को इस तरीके के चिन्ह दिया है, उसको इस प्रकार चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। फिर इसका बाद हमारा देखो प्रश्न नंबर 4 देखिए, सलाल बांध कहाँ पर है, तो उसको हमें इस प्रकार के चिन्ह, मतलब ऐसा चिन्ह दिया जाए और ऐसा चिन्ह, इस चिन्ह द्वारा हमें इसको दर्शा देना है। इसके बाद हमारा फिर प्रश्न नंबर 5 देखो, ताप्ती नदी कैसी होती है, ताप्ती नदी ये वाली ताप्ती नदी है, तो इसको मैं इस प्रकार के चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाना। तो फाइनली आप लोगों का पूरा का पूरा मॉडल पेपर समाप्त हुआ है। पूरा का पूरा मॉडल पेपर तैयार कर लो, बस यही सेम पूरा एकदम ऐसा ही मॉडल पेपर, यही मॉडल पेपर आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो जब तक के लिए आज की इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।